के सरदारी पार्ट 2 वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पहले दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आपको देर नहीं करते वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहली बात श्रीलंका। श्रीलंका जो क्या है, दक्षिण एशिया में स्थित एक देश है। क्या है? दक्षिण एशिया में एक स्थित क्या है तो देश है। ठीक है। और आपका है क्या कि इसकी आबादी कितनी है तो 2 करोड़ से कम है। इसकी आबादी कितनी है? 2 करोड़ से कम। तो आपने पहला बात क्या देखा कि श्रीलंका जो का है तो दक्षिण एशिया का एक देश है जिसकी आबादी क्या है दोस्तों? 2 करोड़ से कम है। जिसकी आबादी क्या है दोस्तों? 2 करोड़ से कम है। अब है क्या कि जो श्रीलंका है इसमें 2 समुदाय के लोग रहते हैं। इनमें जातीय बंटवारा रहती है। कितने दोस्तों? 2 तरह के, एक सिंगली लोग होते हैं और एक तमिल लोग होते हैं। तो आपने क्या देखा कि श्रीलंका एक दक्षिण एशिया का देश है जिसकी आबादी 2 करोड़ से कम है। इसमें 2 लोग रहते हैं, एक जो है सिंगली लोग हैं और एक क्या है तमिल लोग हैं। जो सिंगली लोग हैं वो मूल निवासी है, श्रीलंका के मूल निवासी हैं, और जो तमिल लोग हैं वो भारत से पलायन करके गए हुए हैं। अब है क्या है कि एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो श्रीलंका जो है इसको आजादी कब मिली तो 1948 में था। अब है दोस्तों कि यहाँ जो सिंगली है उनकी जो परसेंटेज है वो ज्यादा है, 74% जो है सिंगली है, और आपका जो तमिल लोग हैं वो 18% है। वो क्या जी? 18% है। इसके अलावा जो सिंगली लोग हैं ये बौद्ध धर्म को मानते हैं, और जो तमिल लोग हैं वो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को मानते हैं। और बचा हुआ आपका मतलब ये परसेंटेज की मैं बात करूँ कि 74% सिंगली हो गए और 18% क्या होंगे दोस्तों? तमिल हो गए। तो टोटल काउंट कीजिएगा तो 8-4 कितना होता है बात। तो बचा जो 7% है वो दोस्तों क्या ईसाई धर्म के हैं, और ये जो आपका तमिल और आपका सिंगली दोनों बोलते हैं। ठीक है। अब है क्या दोस्तों कि आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो सिंगली लोग हैं वो क्या है? बहुसंख्यक है। क्या है? बहुसंख्यक है। और जो आपके तमिल लोग हैं वो क्या है? अल्पसंख्यक है, क्योंकि इनकी परसेंट ज्यादा है। मतलब बहुसंख्यक, मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि बहुसंख्यक किसे कहा जाता है। तो मैंने बताया कि किसी भी जाति या धर्म के आधार पर लोगों की संख्या जब ज्यादा होती है तो उन्हें बहुसंख्यक कहते हैं, और किसी भी जाति या धर्म के आधार पर जब लोगों की संख्या कम होती है तो उसे अल्पसंख्यक कहा जाता है। तो यहाँ पर है क्या कि आप यहाँ पर आप देखने को आपको मिलेगा कि जो बहुसंख्यक है अल्पसंख्यक पर दबाव बनाते हैं। अब देखिए है क्या, श्रीलंका को जो आजादी मिलती है 1948 में आजादी मिल जाता है, मतलब आजाद हो जाता है हमारे देश से जस्ट 1 साल बाद। हमारा देश कब जाता है? 1947 में, और श्रीलंका 1948 में, 1 साल बाद। अब इसमें कानून कब बनाया जाता है? 1956 में आपका कानून बनाया जाता है। तो श्रीलंका में कानून कब बनाया था? 1956 में। और फिर उसके बाद है क्या कि श्रीलंका गवर्नमेंट के द्वारा, श्रीलंका सरकार के द्वारा सिंगली राजभाषा को घोषित कर दिया जाता है, पूरा राज्य में सिंगली भाषा। अब सिंगली भाषा है क्या? अब यहाँ पे तमिल भी है और सिंगली भी है। अब यहाँ तो भाई साहब गलत हो रहा है, पूरा पूरा गलत हो रहा है, क्योंकि इनके साथ मतलब ये सिंगली कैसे थी करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे। फिर सरकारी नौकरियां जो है सिर्फ सिंगली को ही दी जाएगी। अब ये भी बात गलत है कि सरकारी, अब श्रीलंका में तमिल भी भाई साहब रहते हैं, उन्हें भी तो दीजिए, बंटवारा समान होना चाहिए, नहीं तो लड़ाई झगड़ा होगी। फिर ये जो सिंगली लोग हैं, ये जो आपको मैंने बताया कि बौद्ध धर्म को मानते हैं, तो ये क्या करते हैं कि बौद्ध धर्म का सिंगली लोग संरक्षण देते हैं, बाकी जो भी धर्म होती है उसे दबाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में होता क्या है कि जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पर आपने देखा क्या, एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल कराता हूँ कि जो श्रीलंका जो है एक दक्षिण एशिया का देश है, और इस देश में हो क्या रहा है कि आपका किसका जो मतलब इसकी आबादी जो है 2 करोड़ से कम है, और आपका इसमें 2 तरह के लोग रहते हैं, एक सिंगली रहते हैं और एक तमिल रहते हैं। तो जो सिंगली लोग हैं वो जो है बौद्ध धर्म को मानते हैं, और जो तमिल लोग हैं वो आपको हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों को मानते हैं। सिंगली लोगों की संख्या ज्यादा है, 74% है, और जो बौद्ध धर्म है उनकी जो जनसंख्या है वो आपका मात्र कितना है तो 18% है। अब है क्या, जो सिंगली लोग हैं इनमें ये क्या मतलब जो बहुसंख्यक है और ये अल्पसंख्यक है। और जो आपका श्रीलंका जो है आजाद कब हो जाता है? तो 1948 में। कानून कब बनती है इसमें? तो आपके 1956 में बनता है। फिर आपको बात है क्या कि राजभाषा किसको घोषित किया जाता है? सिंगली को घोषित किया जाता है। और फिर आपके बौद्ध धर्मों का संरक्षण सरकार की तरफ जता दिया जाता है और बाकी धर्मों को दबाया जाता है। ऐसे में क्या होगा, अब तमिल वाले भड़क उठते हैं और वो अपना एक अलग पार्टी का निर्माण करते हैं, लिबर्टे करके ऐसे करके आता है, तो अलग पार्टी के निर्माण करते हैं। और वो उस पार्टी का हुआ क्या कि आपस में ये लड़ने झगड़ना शुरू करता है, यानी कि इस प्रकार आपका जो है तमिल में गृह युद्ध शुरू हो जाता है। मतलब जब किसी देश के लोग अपने ही देश में आपस में मार काट करने लगते हैं, एक दूसरे के जान के दुश्मन बने रहते हैं,
मतलब मारने पर एकदम पूरा एकदम तुल जाते हैं, तो उसे गृह युद्ध कहा जाता है। तो देखिए हुआ क्या कि ये जो अल्पसंख्यक हैं ये अलग पार्टी को बनाते हैं। उस पार्टी का नाम रहता है लिबरेशन टाइगर्स तमिल पार्टी, लिबरेशन टाइगर्स तमिल पार्टी। आप वहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, इसका इमेज है लिबरेशन टाइगर तमिल पार्टी का। फिर आपका है क्या कि जो आपका तमिल जो है ये बोलते हैं कि राजभाषा बनाओ। ये थोड़ा बात अलग से कि राजभाषा है तमिल को नहीं सिंगली और नहीं तमिल, दोनों के बीच का रास्ता निकालना चाहिए, ठीक है। और नौकरी जो है सबको दो, ये बात इन्होंने तमिल वाले जो है अच्छी कही कि नौकरी जो क्या है तो सबको दो। अब हुआ क्या कि इन्होंने कहा, लेकिन इनके बातों को नहीं माना गया और ऐसे में अपना पार्टी बनाया लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल। और ये क्या हुए कि अल्पसंख्यक थे और बहुसंख्यक के जान के दुश्मन बन जाते हैं, और इस प्रकार बहुसंख्यक अल्पसंख्यक जान के दुश्मन बन जाता है, और इस प्रकार श्रीलंका में जो है गृह युद्ध हो जाता है। इसी चीज को देखते हुए आपका जो है क्या, जो आपका बेल्जियम में मैंने आपको जो पढ़ाया था, वहां पर सत्ता में साझेदारी किया गया था। मतलब वहां पर क्या है कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों की बातों को माना गया, और दोनों में आपका है क्या कि जो नौकरी मिलेगी दोनों को बराबर मिलेगा। मतलब 10 इनका मिलेगा तो 10 उनका भी नौकरी मिलेगा। यहाँ भी मतलब ऐसा हुआ, अगर यहाँ पर दोस्तों गृह युद्ध नहीं होता, और ये आज भी होता रहता है। ये जो गृह युद्ध था दोस्तों आपका है क्या कि 2009 में जाकर खत्म हुआ। जब स्टार्ट हुआ तो 2009 में खत्म हुआ। समझ रही कितना दिन तक चला। तो है क्या आपने मोटा मोटी इसमें क्या देखा, तो मतलब है क्या इसलिए आपने समझ गया कि सत्ता साझेदारी क्यों जरूरी है। अगर साझेदारी नहीं हो तो वैसे अब लड़ाई हो भी करेगा। तो सत्ता का साझेदारी का मतलब एक सटीक डिफिनेशन आपको, और भी आप खुद से भी आप इसको जरूरी निकालेंगे, खुद से डिफिनेशन रेडी करेंगे कि सत्ता का साझेदारी वास्तव में कहा किसे जाएगा। और इंडियन में भी सत्ता की साझेदारी में आपको समझाऊंगा, आप खुद आपको समझ में आपको आ जाएगी। 3 वीडियो में हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो मैं आपको चलिए एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। मैंने आपको क्या बताया कि श्रीलंका एक जो है देश है, आपका दक्षिण एशिया का देश है, जिसकी आबादी 2 करोड़ से भी कम है। और फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो मतलब है क्या 2 तरह के लोग होते हैं, एक सिंगली रहते हैं और एक तमिल रहते हैं। सिंगली की आबादी ज़्यादा है और आपका तमिल जो है लोग आबादी कम है। सिंगली का आबादी कितना % है तो 74% है, और तमिल का आबादी मात्र 18% है। सिंगली बौद्ध धर्म को मानते हैं, और जो आपका तमिल है वो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों को मानते हैं। सिंगली जो है आपका श्रीलंका के मूल निवासी हैं, सिंगली श्रीलंका के मूल निवासी हैं, और आपके जो तमिल है वो भारत से पलायन कर गए हैं। और कुछ जो वहाँ के भी तमिल है जो आपके मतलब श्रीलंका में जो कुछ आपके मतलब श्रीलंका के जो मूल निवासी वो भी कुछ तमिल बोलते हैं। 7% ईसाई है। फिर मैंने आपको बताया क्या कि यहाँ पर हुआ क्या कि जब यहाँ पे जब श्रीलंका जब आज़ाद हुआ 1948 में, 56 में कानून बन जाता है। फिर उसके बाद राजभाषा सिंगली को ही घोषित कर दिया जाता है। फिर उस वक्त कहा जाता है कि जो भी सरकारी नौकरियां मिलेगी वो किसको मिलेगी तो सिंगली वाले को ही मिलेगी। अब ऐसे में ये तमिल वाले भड़क जाते हैं। जाहिर सी बात है भड़कना चाहिए भी, तनाव मतलब होगा ही। तो अब ये क्या करते हैं, एक अलग पार्टी का निर्माण करते हैं जिसका नाम रहता है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल। तो ये पार्टी के मिलकर क्या करते हैं, उसके बाद होता है क्या कि ये अब जो अल्पसंख्यक है तमिल वाले ये बहुसंख्यक के जान के दुश्मन बन जाता है। और इस प्रकार क्या होता है कि आपका श्रीलंका में गृह युद्ध स्टार्ट हो जाता है, और इसकी समाप्ति लगभग 2009 के आसपास खत्म होती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे, और वीडियो अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको जय हिंद।